नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत में 40 C295 जो एयरक्राफ्ट है यानी कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो बनाए जाएंगे। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही C295 की एक मैन्युफैक्चरिंग C295 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की आधारशिला रखने वाले हैं, जिसे कि गुजरात के वडोदरा में, जहां पर ये 40 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, जिसे कि टाटा एडवांस सिस्टम तैयार करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ये जो नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा वो 2025 से शुरू हो जाएगा और एयरबस भी स्पेन की अपनी फैसिलिटी में 16 C295 एयरक्राफ्ट तैयार कर रही है, जिनकी वो 2025 से डिलीवरी करना शुरू कर देगी। और ये जो C295 एयरक्राफ्ट हैं यानी कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, ये एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जगह लेंगे, साथ ही ये AN-32 की जगह भी लेंगे और कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना बाद में इनके और भी ऑर्डर दे सकती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि POK को लेकर आ रही है। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान उसके कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK के लोगों पर अत्याचार कर रहा है और पाकिस्तान को इसके लिए अंजाम भुगतने पड़ेंगे। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को फिर से हासिल करने का संकेत देते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सर्वांगीण विकास का लक्ष्य POK के हिस्से गिलगिट और बाल्टिस्तान तक पहुंचने के बाद ही हासिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की अपनी यात्रा अभी शुरू की है। जब हम गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंच जाएंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एक साफ तौर पर संकेत दे दिया गया है भारत के द्वारा कि POK पर अब ज्यादा दिनों का कब्जा पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय नौसेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया है ताकि भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को तैयार किया जा सके। साथ ही दोनों ही मिलकर इस क्षेत्र में तकनीक को भी विकसित करेंगे। इसके लिए एक स्पेशल मैरीटाइम ड्रोन टेस्टिंग साइट भी बनेगी इंडियन ड्रोन इंडस्ट्रीज के लिए, ताकि इन ड्रोन्स का विकास तेजी से हो सके और इनकी टेस्टिंग भी जल्द से जल्द हो सके, खास करके मैरीटाइम एनवायरनमेंट में। साथ ही इन सब के लिए एक एप्लीकेशन भी तैयार की जाएगी, जो कि मैरीटाइम पेट्रोलिंग, मूविंग शिप के लिए ड्रोन लैंडिंग, शिप टू शिप डिलीवरी और शिप टू शोर डिलीवरी के लिए ये एप्लीकेशन तैयार की जाएगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की पैरामाउंट ग्रुप के CEO ने कहा कि पैरामाउंट ग्रुप भारत की कल्याणी ग्रुप से बातचीत कर रहा है ताकि कल्याणी ग्रुप की निर्माण क्षमता का विस्तार किया जा सके, खास करके उनकी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को लेकर बात कही जा रही है। आपको बता दें कि कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज भारत के द्वारा मॉडिफाई किए गए M4 माइंड प्रोटेक्टेड आर्म व्हीकल्स की मांग कर रही हैं और ये M4 से ज्यादा सक्षम वाहन माना जा रहा है और यही वजह है कि ग्लोबल क्लाइंट्स इसकी काफी ज्यादा मांग कर रहे हैं। साथ ही पैरामाउंट के CEO ने कहा कि मॉडिफाइड M4 की जो स्पीड है डिलीवरी की वो बढ़ानी होगी, जिसके लिए पैरामाउंट ग्रुप कल्याण ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। साथ ही पैरामाउंट ग्रुप के CEO ने कहा कि उनके पास इस वक्त 70 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि ग्रीस से आ रही है। ग्रीस का कहना है कि पाकिस्तान ग्रीस से कुछ संख्या में F-16 फाइटर जेट्स खरीदने की बातचीत कर रहा है। हालांकि ग्रीस ने पाकिस्तान के इस प्रपोजल को ठुकरा दिया है, जिसका कारण है उनकी खुद की एयरफोर्स और भारत के साथ उनके संबंध। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना प्रमुख आने वाले कुछ दिनों में ग्रीस का दौरा कर सकते हैं और भारतीय वायुसेना प्रमुख का ग्रीस का दौरा दोनों ही देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और गेम चेंजर भी होगा। ऐसा इसीलिए इससे दोनों ही देश पाकिस्तान और टर्की को काउंटर करेंगे, क्योंकि ग्रीस के पास टर्की के बैराकटर TB2 ड्रोन की काफी जानकारी है और F-16 की क्रिटिकल जानकारी भी वो भारत के साथ साझा करेगा। इसके अलावा ग्रीस की मीडिया का दावा है कि उनकी सरकार भारत से अपने राफेल फाइटर जेट के लिए एयर लॉन्च ब्रह्मोस NG की भी बातचीत कर रही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मैस्लोवा सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में सहयोग करेंगे और दोनों ही कंपनियां आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी आधारित जो सिस्टम है उनका विकास करेगी और इनका इस्तेमाल एयर डिफेंस सिस्टम्स में किया जाएगा, जिसे कि भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही इनका एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि सोलर इंडस्ट्रीज को लेकर आ रही है। दोस्तों सोलर इंडस्ट्रीज ने अभी अपना नागास्त्र लॉन्च किया है। इसके अलावा अब उन्होंने अपना एक आर्म्ड हेक्साकॉप्टर भी तैयार किया है, जिसका नाम रुद्रास्त्र है। इसका 30 मिनट का इंड्योरेंस टाइम है और ये 5 म्यूनिशन ले जा सकता है, वो भी 1-1 किलोग्राम के, और साथ ही ये एक ही बारी में 5 किलो का जो आर्म पेलोड है उसे भी ले जा सकता है। रुद्रास्त्र 500 मीटर की ऊंचाई से अपने म्यूनिशंस को छोड़ सकता है और वो भी 3 मीटर की एक्यूरेसी के साथ। इसका जो प्रभावशाली रेडियस है वो 20 मीटर का है।
बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, न्यू स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी एक ट्यूब लॉन्च वेरिएंट बना रहा है अल्फा एस म्यूनिशन के लिए, जिसमें कि ये फोल्डिंग विंग संरचना का होगा और इसे कैनिस्टर के अंदर फिट किया जा सकता है और इससे अल्फा एस म्यूनिशन को लॉन्च किया जा सकता है। यही नहीं, इस ट्यूब लॉन्चर वेरिएंट को किसी भी वाहन पर माउंट किया जा सकता है और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल मैन पोर्टेबल की तरह भी किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नया लॉइटरिंग म्यूनिशन 7 किलोग्राम से कम होगा और इसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। साथ ही ये अपने साथ हीट और थर्मोबैरक वॉरहेड्स भी ले जा सकता है। इसका इंड्योरेंस टाइम 60 मिनट का होगा। यानी इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक पेलोड भी लगाया जा सकता है, टारगेट को पहचानने के लिए, इंटेलिजेंस सर्विलांस करने के लिए और रिकॉग्नाइज करने के लिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि रशिया और यूक्रेन को लेकर आ रही है। दोस्तों, अब रशिया ने एक और नई योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि रूसी सेना 30,000 स्पेशल अफगान सैनिकों की भर्ती करने वाला है। इन अफगान सैनिकों को ब्रिटिश आर्मी और यूएस सील ने ट्रेनिंग भी दी है। दरअसल दोस्तों, आपको मालूम है कि रशिया को काफी नुकसान हो रहा है, उसके यहाँ जो हताहत है उनकी संख्या बढ़ रही है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन काफी टेंशन में और अब अफगान नेशनल आर्मी से लड़ाकों को भर्ती कर पुतिन इस जंग में बढ़त हासिल करना चाहते हैं। पिछले साल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से उत्पीड़न के डर से छिपे हुए हैं और खुद को बचाते फिर हैं, लेकिन कुछ सैनिकों से अब रूसी अधिकारियों ने संपर्क किया है और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये गेम चेंजर साबित होगा रशिया के लिए। ये दोस्तों रशिया के लिए गेम चेंजर क्यों होगा ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि एक तो ये जो सैनिक है वो पश्चिमी युद्ध से अच्छी तरीके से परिचित है, इसलिए यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए ये बेहतर स्थिति में होंगे और रशिया को अपने सैनिकों को तैनात करने की बजाय इनको वहां पर भेजना, यानी कि जंग के लिए भेजना, एक सुरक्षित विकल्प कहा जा सकता है। और अगर ये संभावना पूरी तरीके से बन जाती है तो ये पश्चिमी देशों पर एक उल्टा दांव पड़ेगा